हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीआर के एजुकेशन कैंपस। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है टू मंकीज। टू मतलब दो, मंकीज मीन्स बंदर। तो आज हम दो बंदरों के बारे में कहानी पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अ मंकी लिव्ड इन अ माउंटेन केव। मंकी का मतलब होता है बंदर। लिव्ड, लिव का मतलब होता है रहना। यहाँ पर लिव की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो लिव्ड रहता था इन अ माउंटेन केव। माउंटेन का मतलब पहाड़ी, केव मतलब गुफा। तो एक पहाड़ी गुफा में एक बंदर रहता था। ही वॉज काइंड हार्टेड एंड लव्ड टू हेल्प अदर एनिमल्स। तो ही मतलब वह, वॉज काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु। वह दयालु था। एंड, एंड का मतलब होता है और। लव्ड टू हेल्प अदर एनिमल्स, लव का मतलब होता है प्यार करना। यहाँ पर भी लव की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो प्यार करता था। टू हेल्प, अब किसको प्यार करता था, यानी कि सहायता करना, यानी कि उसको बहुत अच्छा लगता था। लव्ड टू हेल्प अदर एनिमल्स, जो अन्य जानवर होते थे उनकी सहायता करना उसको बहुत पसंद था। वो बहुत दूसरे जानवरों को क्या करता था, वो हेल्प करता था। तो हेल्प करना उसको जो है कि बहुत पसंद था। वो इन चीजों को बहुत लव करता था, प्यार करता था। ही यूज टू शेयर हिज फूड। यहाँ पर यूज टू का यूज हुआ है। तो यूज टू का यूज हम कहा करते हैं, यूज टू का हम यूज करते हैं कोई भी काम किया करता था। तो ही यूज टू, वह किया करता था, यानी कि वह करता था। अब वो क्या करता था, वो शेयर किया करता था। शेयर मतलब बांटा करता था। हिज फूड, अपना भोजन, फूड मतलब भोजन, वह अपना भोजन शेयर किया करता था। फ्रूट्स, फलों को शेयर किया करता था। एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियों को शेयर किया करता था। विद दोज, उनके साथ। हु डिडंट हैव एनी टू ईट, किनके साथ वो अपना भोजन, अपने फल और अपनी सब्जियों को शेयर करता था, जिनके पास डिडंट हैव एनी टू ईट, जिनके पास कुछ खाने को नहीं होता था। वंस, वंस का मतलब होता है एक बार। ही फाउंड अ वुंडेड मंकी इन द फुट हिल्स। ही मतलब उसे, फाउंड, फाउंड मतलब मिला, फाइंड का मतलब होता है मिलना या पाना। तो यहाँ पर भी फाइंड की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो ही फाउंड, उसे मिला। अ वुंडेड, वुंडेड मतलब घायल, मंकी मतलब बंदर। तो उसे एक घायल बंदर मिला इन द फुट हिल्स। फुट हिल्स का मतलब होता है तलहटी। जो माउंटेन होते हैं, माउंटेन से एकदम से जब हम नीचे जाते हैं तो जो ग्राउंड वाली जमीन होती है दो माउंटेन के बीच में, तो उसे हम बोलते हैं तलहटी, फुट हिल्स। तो तलहटी में एक उसको घायल बंदर मिला, जो दूसरा बंदर था, जो दूसरों की सहायता करता था और दूसरों को जो अपना फ्रूट्स, अपना फल और अपनी सब्जियां शेयर किया करता था। उस बंदर को एक दूसरा घायल बंदर मिला। ओ डियर, ओ प्रिय फ्रेंड, यानी कि ओ डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र। सॉरी, यहां माई नहीं है, तो ओ डियर फ्रेंड, अरे प्रिय मित्र। आर यू वुंडेड सीरियसली। अब इसने इस बंदर से पूछा, वुंडेड मतलब घायल, सीरियसली मतलब गंभीर रूप से, क्या तुम गंभीर रूप से घायल हो। टेल मी, मुझे बताओ। हाउ यू गॉट हर्ट, तो हर्ट मतलब होता है चोट, तो गॉट हर्ट मतलब चोट लगना। उसको यहाँ पर गेट की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो गॉट हर्ट, तुमको ये चोट कैसे लगी। आस्क द काइंड हार्टेड मंकी, जो काइंड हार्टेड मंकी था, जो दयालु बंदर था, उसने कहा। आई कांट मूव माई लिम्स, आई मतलब मैं, कांट मूव माई लिम्स, लिम्स का मतलब होता है अंग, मतलब हाथ पैर। मैं अपने हाथ पैरों को हिला नहीं सकता हूँ। मूव मतलब मूव नहीं कर सकता हूँ, इधर से उधर हिला नहीं सकता हूँ। आई थिंक आई हैव सम ब्रोकन रिब्स, मेरे विचार से, आई थिंक मेरे विचार से, आई हैव सम ब्रोकन रिब्स, रिब्स का मतलब होता है पसलियां, ब्रोकन मतलब टूटना, यानी कि मुझे ऐसा लगता है, मेरे विचार से मेरी जो कुछ पसलियां हैं, कुछ पसलियां टूट गई हैं। आई वॉज प्लेइंग
आई वॉज प्लेइंग, प्ले का मतलब होता है खेलना। यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर वॉज के साथ में प्ले में आईएनजी का यूज हुआ है। तो आई वॉज प्लेइंग ऑन अ ट्री टॉप। ट्री टॉप का मतलब होता है पेड़ की चोटी। तो मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था कहां पर, एकदम पेड़ की चोटी पर, ट्री टॉप पर। स्विंगिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनोदर, और स्विंग का मतलब होता है झूलना, और मैं क्या कर रहा था, मैं स्विंगिंग यानी कि झूल रहा था फ्रॉम वन ब्रांच, ब्रांच का मतलब होता है शाखा, तो एक शाखा से दूसरी शाखा पर मैं झूल रहा था। आई स्लिप्ड एंड फेल डाउन, स्लिप का मतलब होता है फिसलना, तो यहाँ पर स्लिप की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, मैं फिसल गया। एंड फेल डाउन, और फॉल डाउन का मतलब होता है गिरना, यहाँ पर भी फॉल की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो फेल डाउन, मैं गिर गया यानी कि नीचे गिर गया। जब एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूल रहा था तो क्या हुआ, मैं फिसल गया और नीचे गिर गया। रिप्लाइड द वुंडेड मंकी, जो वुंडेड मंकी था, जो घायल बंदर था, उसने उत्तर दिया। सो इसलिए द काइंड हार्टेड मंकी हेल्प द वुंडेड मंकी टू हिज केव। अब जो काइंड हार्टेड मंकी था, जो दयालु बंदर था, हेल्प्ड, उसने सहायता की। किसने, काइंड हार्टेड मंकी ने। हेल्प का मतलब होता है सहायता करना, यहाँ पर भी हेल्प की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो हेल्प्ड, सहायता की, द वुंडेड मंकी, उस घायल बंदर की, टू हिज केव, और वो अपनी गुफा में उसको ले गया, यानी कि अपनी गुफा में उसको, द काइंड हार्टेड मंकी हेल्प्ड द वुंडेड मंकी टू हिज केव, अपनी गुफा में, यानी कि इसको पहले अपनी गुफा में ले गया था, तो वहां पर अपनी गुफा में इसने इसकी सहायता की। ही ट्रीटेड द मंकी फॉर हिज वुंड्स। अब ट्रीट का मतलब होता है इलाज करना, ट्रीट की यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो ही ट्रीटेड, जब भी हम कोई पास्ट की बात करते हैं तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ही ट्रीटेड, उसने, जो बंदर था, जो काइंड हार्टेड मंकी था, उसने इलाज किया द मंकी, उस बंदर का, फॉर हिज वुंड, उसके घाव के लिए। आफ्टर सम डेज, आफ्टर का मतलब होता है बाद, सम का मतलब कुछ, डेज मतलब दिनों, तो कुछ दिनों के बाद। आफ्टर सम डेज द वुंडेड मंकी हील्ड एंड टर्न हेल्दी। अब कुछ दिनों के बाद द वुंडेड मंकी, जो घायल बंदर था, वुंडेड मतलब घायल, जो घायल मंकी था, बंदर था, हील्ड, हील का मतलब होता है ठीक होना, चंगा होना, यहाँ पर भी हील की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो वो ठीक हो गया, एकदम से चंगा हो गया। एंड टर्न्ड हेल्दी, और वो एकदम से स्वस्थ हो गया। फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब होता है मित्र। यू हैव हील्ड, अब तुम ठीक हो गए हो। किसने बोला, जो काइंड हार्टेड मंकी था, उसने कहा जो बंदर घायल था उससे। यू आर नाउ रेडी टू ज्वाइन योर फैमिली, अब तुम तैयार हो, रेडी मतलब तैयार हो, टू ज्वाइन, ज्वाइन करने के लिए, योर फैमिली, अपनी फैमिली को, यानी कि अब तुम अपनी फैमिली में जाने के लिए तैयार हो। सेड द काइंड हार्टेड मंकी, जो काइंड हार्टेड मंकी था, उसने कहा। सेड का मतलब कहा, से का मतलब होता है कहना, तो यहाँ पर से की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो सेड द किंग काइंड हार्टेड मंकी, जो काइंड हार्टेड मंकी था, उसने कहा। आई एम स्टिल अ बिट वीक, अब इसने क्या बोला, जो मंकी घायल हो गया था, उसने क्या कहा, आई एम स्टिल अ बिट वीक। अ बिट का मतलब होता है थोड़ा सा, कि मैं अभी, स्टिल का मतलब होता है अभी, मैं अभी थोड़ा सा, वीक मतलब कमजोर, मैं अभी थोड़ा सा कमजोर हूं। रिप्लाइड द अदर मंकी, दूसरे मंकी ने, रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर देना, तो दूसरे मंकी ने उत्तर दिया। ओके देन, तो ठीक है। आई शैल ब्रिंग यू सम फूड टू ईट, अब जो काइंड हार्टेड मंकी था, उसने कहा आई शैल ब्रिंग यू, तुम्हारे लिए, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो मैं तुम्हारे लिए लाता हूं, सम फूड, कुछ भोजन, टू ईट, खाने के लिए। सेड द काइंड हार्टेड मंकी एंड लेफ्ट द केव, अब इतना कहकर जो काइंड हार्टेड मंकी था, वो इतना बोलकर, चलो ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूं, इतना कहकर वो गुफा से चला गया। लेफ्ट मतलब, लीव मतलब छोड़ना होता है, किसी स्थान से चले जाना, तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है।
लेफ्ट द केव, केव का मतलब होता है गुफा, तो वो गुफा से चला गया। अब आगे क्या हुआ, अब ये बंदर ने तो मना कर दिया कि मैं अभी वीक हूँ, अभी मैं वीक हूँ। तो अब इस दूसरे बंदर ने कहा चलो ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। द काइंड हार्टेड मंकी सर्च्ड फॉर फूड। अब जो काइंड हार्टेड मंकी था वो तलाश में था, सर्च का मतलब होता है तलाश, तलाश में था भोजन की, भोजन की तलाश में गया था वो। वाइल्ड सर्चिंग, जब वो भोजन खोज रहा था उस दौरान क्या हुआ, ही वॉज थिंकिंग, वो सोच रहा था। थिंक का मतलब होता है सोचना। यहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूस का यूज हुआ है सेंटेंस में, तो वॉज के साथ में हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो ही वॉज थिंकिंग, वह सोच रहा था, अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, द वुंडेड मंकी, वुंडेड मंकी के बारे में, जो घायल बंदर था उसके बारे में जो काइंड हार्टेड मंकी था वो सोच रहा था। ही वॉज somehow disturbed in the way the wounded monkey behaved lately. तो ही वॉज समहाउ, समहाउ का मतलब होता है किसी तरह। अब वो जो बंदर था, ही वॉज समहाउ डिस्टर्ब्ड, वो डिस्टर्ब था, वो परेशान था। इन द वे द वुंडेड मंकी, उस जो वुंडेड मंकी था उसके बिहेव के बारे में सोचकर वो बहुत परेशान था। एनी हाउ, किसी भी तरह से, द काइंड हार्टेड मंकी कलेक्टेड फूड फॉर द वुंडेड मंकी। अब किसी तरह से उस काइंड हार्टेड मंकी ने भोजन कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, फॉर द वुंडेड मंकी, उस घायल बंदर के लिए। एंड रीच्ड द केव, रीच का मतलब होता है पहुंचना, यहाँ पर भी रीच की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो रीच्ड द केव, तो वो गुफा में पहुंच गया, उसने खाना कलेक्ट कर लिया, लेकिन वो परेशान था, वो उसके बारे में सोच रहा था, जो उसका बिहेव था, जो मंकी था वुंडेड मंकी, तो उसका बिहेव अच्छा नहीं था, उसको लेकर ये परेशान था। अब ये खाना इसने इकट्ठा कर लिया और उसकी गुफा में, अपनी गुफा में आ गया, पहुंच गया। देयर ही फाउंड द एंटायर फैमिली ऑफ द वुंडेड मंकी डांसिंग विद जॉय। अब यहाँ पर क्या हुआ, देयर मतलब वहां, ही फाउंड उसने पाया, यानी कि अब उसे क्या देखने को मिला, द एंटायर फैमिली, जो उसकी पूरी फैमिली थी, जो घायल बंदर था उसकी जो पूरी फैमिली थी, ऑफ द वुंडेड मंकी, घायल बंदर की, डांसिंग विद जॉय, आनंद से नाच रहे थे सभी। शी, देखो, हाउ वेल, हाउ वेल मतलब कितनी अच्छी तरह से, हाउ वेल का मतलब होता है कितनी अच्छी तरह से, आई हैव बीन चीटिंग द काइंड हार्टेड मंकी, कि मैं कितने अच्छे तरीके से उस बंदर को, जो काइंड हार्टेड मंकी है, मैं उसको धोखा दे रहा हूँ। चीट का मतलब होता है धोखा देना, तो मैं उसको चीट कर रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ। बोस्टेड द वुंडेड मंकी, जो घायल बंदर था वो सेखी बगा रहा था अपनी, कि मैं उसे कैसे बेवकूफ बना रहा हूँ। यू आर सच अ गुड एक्टर, यू आर मतलब तुम हो, सच अ गुड एक्टर बहुत अच्छे अभिनेता हो। एप्रिशिएटेड हिज वाइफ, जो वुंडेड मंकी यानी कि जो घायल बंदर था उसकी जो पत्नी थी वो उसकी तारीफ कर रही थी। एप्रिशिएट मतलब तारीफ करना, तो उसने उसकी तारीफ की कि तुम तो बहुत अच्छे अभिनेता हो। राइट एट दैट मोमेंट, यानी कि राइट मतलब ठीक, एट दैट मोमेंट उसी क्षण, द काइंड हार्टेड मंकी एंटर्ड द केव, उस काइंड हार्टेड मंकी जो दयालु बंदर था उसने एंटर किया, प्रवेश किया। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, यहाँ पर भी एंटर की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो एंटर्ड प्रवेश किया, द केव गुफा में। ऑल द मंकीज वर शॉक्ड, जो सभी बंदर थे यानी कि जो घायल बंदर था और उसकी जो पूरी फैमिली वहां पर आ गई थी, वो सभी वर शॉक्ड, वो आश्चर्यचकित थे, वो शॉक्ड थे। यू आर वेरी अर्ली माई फ्रेंड, तो अब जो घायल बंदर था उसने बोला यू आर वेरी अर्ली, तुम बहुत जल्दी आ गए। माई फ्रेंड मेरे मित्र, मीट माई फैमिली, मीट मतलब मिलना, माई फैमिली मेरे परिवार से, यानी मेरे परिवार से मिलो। द वुंडेड मंकी सैड विद अ शिवर इन हिज वॉइस, जो वुंडेड मंकी था, जो घायल बंदर था, उसने कहा विद अ शिवर, शिवर का मतलब होता है कांपते हुए, उसने कांपते हुए आवाज में कहा। अब उसने क्या कहा कांपती हुई आवाज में,
कि तुम बहुत जल्दी आ गए, आप मेरे जो परिवार है मेरा उससे मिलो। माई फ्रेंड, आई हैव बीन काइंड to you not because of your wound alone but with a feeling of compassion। अब यहां पर इसने क्या कहा, अब यहां पर जो घायल बंदर था उसने कहा माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, आई हैव बीन काइंड, मैं दयालु तुम्हारे प्रति मैंने दयालुता दिखाई है। काइंड टू यू, तुम्हारे लिए जो मैं दयालु हूं। नॉट बिकॉज, केवल इस कारण से नहीं हूं, ऑफ योर वुंड, कि तुम दुखी हो, तुम घायल हो, बट विद अ फीलिंग ऑफ कंपेशन, बल्कि मैं जो करुणा की भावना है मैं उससे तुम्हारे लिए दयालु हूं। मैं केवल तुम्हारे परेशानी के लिए या तुम्हारे घाव के लिए तुम्हारे लिए दयालु नहीं हूं। अब इसको बंदर को बहुत दुख हो रहा था ये सब चीजें देखकर। इसलिए प्लीज टेक योर फैमिली एंड लीव द केव। इसलिए प्लीज टेक योर फैमिली, अपनी फैमिली को लो, अपने परिवार को लो, एंड लीव द केव, और गुफा से चले जाओ। डोंट ट्राई टू डू समथिंग फुलिश, और तुम कोशिश मत